दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्लिक बॉली पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 80 के दशक में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब की सभी फिल्मों के बारे में। धर्मेंद्र ने साल 1980 से लेकर 1989 तक टोटल कितनी फिल्मों में काम किया था और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी और इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, और साथ ही साथ बात करेंगे अमिताभ बच्चन ने साल 1980 से लेकर 1989 तक कितनी फिल्मों में काम किया था, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी और कितना इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि 1980 से लेकर 1989 तक अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया या फिर धर्मेंद्र साहब की फिल्मों ने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो बेहद ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों के बारे में। साल 1980 से स्टार्ट करेंगे। तो साल 1980 में अमिताभ बच्चन ने 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें राम बलराम, दोस्ताना, शान, 2 और 2 5 ये 4 फिल्में शामिल थी। राम बलराम 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। दोस्ताना ने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। और शान फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, बिलो एवरेज रही थी। 2 और 2 5 ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप रही थी। तो टोटल 4 फिल्मों में साल 1980 में अमिताभ बच्चन ने कमाई की थी तकरीबन 15 करोड़ रुपए की। अब बात करते हैं 1981 की। तो 1981 में अमिताभ बच्चन ने टोटल 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें नसीब, लावारिस, कालिया, याराना, बरसात की एक रात और सिलसिला ये फिल्में शामिल थी। नसीब फिल्म 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। लावारिस 6 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। कालिया ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी, अबव एवरेज रही थी। याराना फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, अबव एवरेज रही थी। बरसात की एक रात 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और सिलसिला ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, ये फिल्म भी एवरेज रही थी। और इन 6 की 6 फिल्मों ने टोटल 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बात करते हैं 1982 की। तो 1982 में अमिताभ बच्चन ने 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें नमक हलाल, खुद्दार, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, देश प्रेमी और बेमिसाल। नमक हलाल 6 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। खुद्दार 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। सत्ते पे सत्ता 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। शक्ति ने 4 करोड़ रुपए कमाए थे, एवरेज रही थी। देश प्रेमी 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बेमिसाल ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे और यह फिल्म फ्लॉप रही थी। तो अमिताभ बच्चन ने साल 1982 में टोटल इन 6 फिल्मों से 24 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की थी। बात करें 1983 की। तो 1983 में अमिताभ बच्चन ने 5 फिल्मों में काम किया था, जिसमें कूली, अंधा कानून, नास्तिक, पुकार और महान ये फिल्में शामिल थी। कूली फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपरहिट रही थी। अंधा कानून ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म हिट रही थी। नास्तिक ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे, अबव एवरेज रही थी। पुकार 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी और महान ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे और यह फिल्म भी फ्लॉप हुई थी। टोटल 5 फिल्मों से कमाई हुई थी 22 करोड़ 80 लाख रुपए। अब बात करते हैं 1984 की। तो 1984 में अमिताभ बच्चन ने 2 फिल्मों में काम किया था, शराबी और इनकलाब। शराबी फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। इनकलाब ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और टोटल इन 2 फिल्मों ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी साल 1984 में। बात करते हैं 1985 की। तो 1985 में भी अमिताभ बच्चन ने 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें मर्द और गिरफ्तार ये 2 फिल्में शामिल थी। मर्द फिल्म 8 करोड़ रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी और गिरफ्तार फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म हिट रही थी। टोटल इन दोनों फिल्मों ने 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया था साल 1985 में। बात करते हैं 1986 की। तो 1986 में अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था, फिल्म थी आखिरी रास्ता। 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर यह फिल्म सेमी हिट रही थी और साल 1986 में कमाई हुई 4 करोड़ 25 लाख रुपए की। अब साल 1987 अमिताभ बच्चन के लिए बिल्कुल खाली था। अब साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि क्यों खाली था। अमिताभ बच्चन साहब फिल्मों को छोड़कर राजनीति में चले गए थे कि भाई मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, अब मुझे राजनीति करनी है। तो नेता बनने चले गए थे अमिताभ बच्चन साहब, लेकिन वहां पर उनकी दाल गली नहीं। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार फिर से वापसी की और साल 1988 में अमिताभ बच्चन ने की 2 फिल्में, शहंशाह और गंगा जमुना सरस्वती। शहंशाह ने
6 करोड़ कमाकर सेमी हिट फिल्म ये साबित हुई। इसके अलावा गंगा जमुना सरस्वती ने 3 करोड़ रुपए कमाए, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और टोटल इन दोनों फिल्मों ने कमाई की साल 1988 में 9 करोड़ रुपए की। बात करें 1989 की, तो 1989 में अमिताभ बच्चन ने 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूं, ये 3 फिल्में शामिल थी। तूफान फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जादूगर ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, डिसास्टर रही थी। और मैं आजाद हूं 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर हुई थी। तो टोटल इन 3 फिल्मों ने कमाई की थी 6 करोड़ रुपए की। अब बात की जाए अमिताभ बच्चन की 80 के दशक की फिल्मों की, तो अमिताभ बच्चन ने 1980 से लेकर 1989 तक टोटल 31 फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों ने कमाई की 125 करोड़ 40 लाख रुपए। 31 फिल्में अमिताभ बच्चन की और कमाई 125 करोड़ 40 लाख रुपए। अब बात करते हैं धर्मेंद्र साहब की फिल्मों के बारे में। बात करेंगे 1980 से, तो 1980 में धर्मेंद्र साहब ने टोटल 3 फिल्में की थी, जिसमें राम बलराम, द बर्निंग ट्रेन और अली बाबा और 40 चोर, ये 3 फिल्में शामिल थी। राम बलराम 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। द बर्निंग ट्रेन 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। अली बाबा और 40 चोर 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी साल 1980 में 11 करोड़ रुपए की। बात करते हैं 1981 की, तो 1981 में धर्मेंद्र साहब ने 4 फिल्मों में काम किया था, जिसमें कातिलों के कातिल, किरोधी, प्रोफेसर प्यारेलाल और आसपास, ये फिल्में शामिल थी। कातिलों के कातिल 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। किरोधी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, फ्लॉप रही थी। प्रोफेसर प्यारेलाल ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी, एवरेज रही थी। और आसपास फिल्म ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी, अबव एवरेज रही थी। और इन टोटल चारों फिल्मों ने तकरीबन 10 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी साल 1981 में। बात करते हैं 1982 की, तो 1982 में धर्मेंद्र साहब ने टोटल 9 फिल्मों में काम किया था। राजपूत, गजब, सम्राट, बगावत, तीसरी आंख, मैं इंतकाम लूंगा, मेहरबानी, बदले की आग और 2 दिशाएं। राजपूत 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। गजब 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। सम्राट 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बगावत 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। तीसरी आंख 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। मैं इंतकाम लूंगा 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मेहरबानी ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, फ्लॉप हो गई थी। बदले की आग 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और 2 दिशाएं ने 1 करोड़ रुपए कमाए थे और यह फिल्म डिसास्टर हुई थी। और टोटल धर्मेंद्र साहब की 9 फिल्मों ने साल 1982 में 24 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की थी। अब बात करते हैं 1983 की, तो 1983 में टोटल 4 फिल्में की थी धर्मेंद्र साहब ने, जिसमें शामिल थी नौकर बीवी का, जानी दोस्त, कयामत और रज़िया सुल्तान। नौकर बीवी का 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। जानी दोस्त 4 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। कयामत 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। रज़िया सुल्तान 2 करोड़ रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। और टोटल इन चारों फिल्मों ने साल 1983 में 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब बात करते हैं 1984 की, तो 1984 में धर्मेंद्र साहब ने टोटल 8 फिल्मों में काम किया था। धर्म और कानून, सन्नी, राज तिलक, जीने नहीं दूंगा, जागीर, बाजी, इंसाफ कौन करेगा और झूठा सच। धर्म और कानून 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट हो गई थी। सन्नी ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, एवरेज रही थी। राज तिलक 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। जीने नहीं दूंगा 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। जागीर 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बाजी 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। इंसाफ कौन करेगा 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। झूठा सच 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। और साल 1984 में इन टोटल 8 फिल्मों ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं 1985 की, तो 1985 में टोटल 3 फिल्मों में काम किया था धर्मेंद्र साहब ने। गुलामी, करिश्मा कुदरत का और सितमगर। गुलामी 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी।
करिश्मा कुदरत का 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और सितमगर ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और साल 1985 में इन तीनों फिल्मों ने टोटल 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब बात करते हैं 1986 की। तो 1986 में धर्मेंद्र साहब ने 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल थी सल्तनत और मैं बलवान। सल्तनत 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर डिजास्टर हो गई थी, मैं बलवान 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और टोटल इन दोनों फिल्मों ने कमाई की थी 3 करोड़ 50 लाख रुपए। अब बात करते हैं 1987 की, यानी कि इस साल धर्मेंद्र साहब ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे और साल 1987 सिर्फ धर्मेंद्र साहब के नाम था, किसी और के नाम यह साल था ही नहीं। तो 1987 में धर्मेंद्र साहब ने की टोटल 11 फिल्में। हुकूमत साल की सबसे बड़ी फिल्म 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। आग ही आग 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। लोहा 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। वतन के रखवाले 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरा करम मेरा धर्म 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। मर्द की जबान 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। इंसाफ की पुकार 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। दादागिरी 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। इंसानियत के दुश्मन 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट हो गई थी। मिट जाएंगे मिटाने वाले 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और जान हथेली पे 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1987 में इन टोटल 11 फिल्मों ने कमाई की थी 35 करोड़ 20 लाख रुपए। अब बात करते हैं 1988 की। तो 1988 में धर्मेंद्र साहब ने 7 फिल्मों में काम किया था, जिसमें सोने पे सुहागा, जलजला, खतरों के खिलाड़ी, मर्दों वाली बात, महावीरा, पाप को जलाकर राख कर दूंगा और इसके साथ साथ गंगा तेरे देश में। सोने पे सुहागा 3 करोड़ कमाकर एवरेज हो गई थी। जलजला 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। खतरों के खिलाड़ी 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मर्दों वाली बात 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। महावीरा 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। पाप को जलाकर राख कर दूंगा 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट हो गई थी। गंगा तेरे देश में 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। तो टोटल इन 7 फिल्मों ने धर्मेंद्र की 1988 में कमाई की थी 17 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करते हैं 1989 की। तो 1989 में धर्मेंद्र साहब ने टोटल 8 फिल्मों में काम किया था, जिसमें ऐलान जंग, बंटवारा, इलाका, कसम सुहाग की, हथियार, नफरत की आंधी, सच्चाई की ताकत और शहजादे, ये 8 फिल्में शामिल थी। ऐलान जंग 6 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। बंटवारा 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। इलाका 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। कसम सुहाग की 2 करोड़ रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। हथियार 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। नफरत की आंधी 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। सच्चाई की ताकत 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी और शहजादे 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी। अब इन टोटल 8 फिल्मों ने कमाई की 1989 में 26 करोड़ 25 लाख रुपए। अब बात की जाए अगर धर्मेंद्र की 80 के दशक की, यानी कि साल 1980 से लेकर 1989 तक, तो धर्मेंद्र साहब ने टोटल 59 फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों की टोटल कमाई हुई 172 करोड़ 10 लाख रुपए। यानी कि धर्मेंद्र साहब की 59 फिल्में और कमाई 172 करोड़ 10 लाख। अब यहां पे अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन ने की थी टोटल 31 फिल्में और कमाई हुई थी 124 करोड़ 90 लाख। फिल्में अमिताभ बच्चन की कम है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दूं कि 80 के दशक में सबसे बड़े अभिनेता और सबसे बड़े स्टारडम वाले जो अभिनेता थे और जो सबसे बड़े राजगद्दी पर बैठने वाले थे, वो थे धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब ने टोटल 59 फिल्मों में काम किया और इन 59 फिल्मों से 172 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या है कहना, आपकी इसमें क्या है राय, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।